हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स एंड क्लासेस। आज हम ग्रेविटेशन चैप्टर के कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं और ये प्रॉब्लम आपके नीट एआईपीएमटी में आ चुके हैं। काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है, बस कैलकुलेशन बेस है। ये पूरा जो चैप्टर है ये कैलकुलेशन बेस होता है। आप स्टेटमेंट पढ़िए, स्टेटमेंट जितना एक्यूरेट पढ़ सकते हो उतना पढ़िए। एक बार आपको स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा तो कैलकुलेशन काफ़ी ईजी रहती है। फॉर्मूला लगाना, कैलकुलेशन करना, बस दैट्स इट। प्रथम क्वेश्चन है, अ बॉडी अटेन अ हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। एक बॉडी है, वो उसकी जो हाइट है वो रेडियस के बराबर आ चुकी है, मतलब अर्थ की रेडियस के बराबर आ चुकी है। मतलब h इज इक्वल टू r, मतलब बॉडी जो है वो रेडियस तक जा चुकी है, सरफेस से रेडियस तक ऊपर जा चुकी है। आपको पता है उसकी वेलोसिटी क्या होगी। आप में से अधिकतर स्टूडेंट एक काम करेंगे कि सर कि एक्स वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है जो हमने ड्राइव करा था, √2 कैपिटल G कैपिटल M अपॉन में r, और ऐसा ऑप्शन भी दिख रहा है तो बहुत सारे लोग इसको टिक कर देंगे। पर थोड़ा सा रुकिए, उसने कंडीशन दे रखी है। उसने बोल रखा है कि बॉडी जो है उसकी जो हाइट है वो रेडियस के बराबर है, मतलब ये कंडीशन दी है इसने, तो इस कंडीशन के अनुरूप आपको कार्य करना पड़ेगा। तो ये रिलेशन डायरेक्ट आप पुट मत करिए, टिक मत करिए, आपको नेगेटिव मार्क मिल जाएंगे। ठीक, तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है। एक चीज हमें पता है कि कोई भी सैटेलाइट होगा या कोई भी रॉकेट होगा, जब सरफेस से ऊपर उठेगा तो वो मोशन करेगा, उसके पास होगी काइनेटिक एनर्जी, फिर वो एक हाइट पे सेपरेट हो जाएगा, उसके पास होगी पोटेंशियल एनर्जी, मतलब यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन हो रहा है। और हमने वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा दिया, काइनेटिक एनर्जी इनर्शियल जो कि है हाफ mv², कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। फिर काइनेटिक एनर्जी फाइनल एक पॉइंट पे जाके आपका रॉकेट रुक तो जाएगा, आपका सैटेलाइट के सिचुएटेड तो हो जाएगा, तो वो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। ठीक है, उसके पास अब होगी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको ये पता है, ठीक है, हमने ड्राइव भी करा है। काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन ये होता है मास ऑफ सैटेलाइट दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। सॉल्व करिए, यहाँ पे h की जगह 7 पुट कर देना, आपका सोल्यूशन आपके आंखों के सामने, तो इसका सोल्यूशन ये आएगा, ना कि ये। सेकंड क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन थोड़ा अधूरा लिखा है। क्वेश्चन इस प्रकार है, सेम डेंसिटी के मतलब प्लेनेट है जिसकी डेंसिटी अर्थ की डेंसिटी के बराबर है, बट कंडीशन ये कि वो 3 टाइम बिगर है अर्थ के, मतलब उसका जो रेडियस है प्लेनेट का वो अर्थ के रेडियस का 3 गुना है। आपको ग्रेविटी एक्सेलरेशन निकालना प्लेनेट का इन टर्म्स ऑफ अर्थ। ओके, देखिए डेंसिटी दोनों की सेम दे रखी है। डेंसिटी फॉर्मूला क्या होता है, मास ओवर वॉल्यूम, mp वॉल्यूम हो गया 4/3 rp का क्यूब, वॉल्यूम हो गया 4/3 re का क्यूब। 4/3 का से 4/3 बाय कैंसिल, rp को मैंने उधर क्रॉस करा, होल पावर मैंने 3 ले ली। अब मेरा मास का रेशो बन गया रेडियस के फॉर्म में। बस मुझे मास निकाले इन टर्म्स ऑफ g, और स्मॉल g का रिलेशन क्या होता है, gm अपॉन में r², जहां पे g का मतलब ग्रेविटेशन कांस्टेंट, m का मतलब मास ऑफ अर्थ, ठीक है, मास ऑफ अर्थ, और p के फॉर्म में निकालेंगे तो मास ऑफ प्लैनेट। तो यहाँ से मैंने कैपिटल M का आंसर निकाला, कैपिटल M का आंसर मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, M का आंसर निकाल के मैंने यहाँ पुट कर दिया। G से G तो कैंसिल हो जाएगा, चाहे प्लैनेट हो चाहे अर्थ हो, कैपिटल G तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो G प्लैनेट के लिए GP RP, प्लैनेट के लिए अर्थ के लिए GE RE, मतलब M के लिए उठा के बस इस रेशो में रख देना, प्लैनेट पे P कर देना, अर्थ पे E कर देना, सिंप्लीफाई करना, ऐसा रिलेशन आ जाएगा। मतलब सिंप्लीफाई आप करोगे ना तो GP और G का आंसर डायरेक्ट ऐसा आ जाएगा। देखना बस थोड़ा सा कैलकुलेशन में आ रहा है, ये m की उठा के बस यहाँ पे पुट करना, सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कि जो प्लेनेट का ग्रेविटी एक्सेलरेशन है वो 3 टाइम है ग्रेविटी एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ के। आई होप आपको थोड़ा सा समझ में तो आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ 2 सैटेलाइट A and B of Earth 4 and R, the speed of A is 3v, speed of B is। ये तो काफी सिंपल प्रॉब्लम हो गया। एक सैटेलाइट का ऑर्बिट की बात करें तो ऑर्बिटल वेलोसिटी फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल, हाँ वो होता है gm अपॉन में अंडर रूट में gm अपॉन में r। अब g आपका ग्रेविटेशन कांस्टेंट रहेगा, m आपका कैपिटल है मतलब जिसके अराउंड चक्कर लगा है, अर्थ ही बोला है तो ये भी कांस्टेंट रहेगा। तो ये दोनों में इनवर्सल रिलेशन आ गया, मतलब जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है और जो रेडियस है उसमें इनवर्सल रिलेशन आ चुका है। बस v1 अपॉन v2 भी करोगे या v अपॉन vp भी करोगे, va की वैल्यू दे रखी है, vp का आंसर निकालना है। काफी सिंपल प्रश्न है, सॉल्व करेगा है। इसका आंसर आ रहा है, इसका आंसर है 6b है इसका आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन में ये क्वेश्चन समझ में आया। थैंक यू।